Welcome to SK Max tutorial. Today we are discuss about Gauss divergence theorem. இந்த டாபிக் வந்து தமிழில் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து நடத்திட்டேன். இது வந்து ஹிந்திக்காரவங்க ஒருத்தவங்க ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கிறதால அவங்களுக்காக அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நான் வந்து ஹிந்தியில் எடுக்க போகிறேன். ஹிந்தி கொஞ்சம் தெரியும், அதை வச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ப்ராப்ளம் எடுக்க போகிறேன். ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम, इसको बोलता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. इसका एक फार्मूला है, डबल इंटीग्रल सरफेस एंड वॉल्यूम है ना, वो सरफेस ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस. इसका बोलता है सरफेस डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर वी, वॉल्यूम बोलता है ना वी डाइवर्जन एफ वेक्टर डॉट डी वी इंटू डी वी. ये फार्मूला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये डेफिनेशन पूछेगा तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये लिख दो, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम, ये फार्मूला लिख दो. अभी इसका पूरा एक बाई एक सॉल्व करो. अभी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इसका मतलब डेल एफ वेक्टर. डेल मालूम है, डो डो बाई डो एक्स आई वेक्टर प्लस डो डो बाई डो वाई जे वेक्टर प्लस डो डो बाई डो इसेट के वेक्टर. एफ वेक्टर प्रॉब्लम देता है ना, वो उसमें देखा. ओके, एफ वेक्टर प्रॉब्लम से आएगा, नो प्रॉब्लम. इसका डेल का डाइवर्जेंस मतलब डेल है, डेल का ये कॉन्सेप्ट. ओके, ये अंडरस्टैंड कर दो. ओके, ये एफ वेक्टर डॉट एन कैप डायरेक्शन है, डी एस सरफेस है. क्या देता है चेक करो, क्यूब देता है, रेक्टेंगुलर है, क्या स्ट्रक्चर देता है वो इधर से अप्लाई कर दो. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा. प्रॉब्लम देगा तो थोड़ा मालूम हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट ये पूरा अंडरस्टैंड कर दो. ओके, गॉस डाइवर्जेंस का अभी एक प्रॉब्लम देगा तो पूरा मालूम हो जाएगा. अभी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पूरा एग्जाम में ये पूछ रहा है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या प्रॉब्लम है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब वो दोनों फाइंड आउट कर दो, दोनों इक्वल चाहिए. ओके, वेरीफाई करो बोल रहा है. ओके, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4x z आई वेक्टर माइनस y स्क्वायर j वेक्टर प्लस y z k वेक्टर ओवर द सरफेस s ऑफ द क्यूब. बोलता है स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0 टू 1, y इक्वल टू 0 टू 1, z इक्वल टू 0 टू 1. लिमिट देता है, 3 एक्सिस देता है x y z, उसका लिमिट क्या बोलता है 0 टू 1, y 0 टू 1, z 0 टू 1. ओके, अभी अंडरस्टैंड कर दो. वेरीफाई बोलेगा तो दोनों फाइंड आउट कर दो. वो ये चाहिए, ये अलग अलग चाहिए पूछेगा तो वो अलग अलग कर दो. ओके, अभी ये प्रॉब्लम बोलता है वेरीफाई, बोलता है मतलब दोनों चाहिए. ओके, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों चाहिए. अभी सॉल्यूशन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका फार्मूला मालूम है, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जन एफ वेक्टर इंटू डी वी. ये फार्मूला है, ये दोनों चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या बोलते हैं इक्वल चाहिए. इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो गया. ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. अभी क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्या देता है, गिवन एफ वेक्टर 4x z आई वेक्टर माइनस y स्क्वायर j वेक्टर प्लस y z k वेक्टर. ये प्रॉब्लम देता है. लिमिट क्या देता है, x इक्वल टू 0 टू 1, y इक्वल टू 0 टू 1, z इक्वल टू 0 टू 1. वो दूसरा प्रॉब्लम सेम है, वो दो देगा. ओके, दो तुम ट्राई करो, एक है ना पूरा, दो तुम ट्राई करो एक टाइम. ओके, दूसरा प्रॉब्लम है, ये सेम फंक्शन का दूसरा प्रॉब्लम तुम ट्राई करो. अभी ये देता है ना, अभी फाइंड आउट कर दो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड. पहले लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब अच्छा ईजी है बट थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा. ओके, पहले पूरा प्रॉब्लम से राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो. राइट हैंड साइड जल्दी आंसर मिलेगा. ओके, ये अच्छा राइट आएगा, बहुत राइट आएगा. ओके, ये मिलेगा तो ये तुम थोड़ा गलत हो तो मिस्टेक है तो नो प्रॉब्लम.
इधर क्या आंसर आएगा, इधर इसमें डाल दो, थोड़ा मार्क मिलेगा ओके एग्जाम में। पहले राइट हैंड साइड पूरा प्रॉब्लम है ओके। RHS क्या है, डबल इंटीग्रल और वी डाइवर्जेंस एफ फैक्टर डीवी वैल्यू मतलब क्या है, एक्स वाई सेड 3 एक्सिस है, डी एक्स डी वाई डी सेड, ये लिख दो। टी वी इक्वल टू मतलब क्या है, डी एक्स डी वाई डी सेड, 2 एक्सिस देगा तो डी एक्स डी वाई ये लिख दो। अभी 3 है, 3 लिमिट दे दिया ना। क्यूब बोलता है, क्यूब मतलब एक बॉक्स है ना, एक्स वाई सेट 3 एक्सिस है ओके। अभी पहले ये सॉल्व कर दो, बाद में इसमें डाल के ये पूरा कर सकता है ओके। अभी डाइवर्जेंस एफ फैक्टर इक्वल टू डेल एफ फैक्टर। डेल क्या है मालूम है, डो डिवाइड बाई डो एक्स आई वेक्टर प्लस डो डिवाइड बाई डो वाई जे वेक्टर प्लस डो डिवाइड बाई डो इजेड के वेक्टर। एफ फैक्टर क्या फंक्शन दे दिया, 4 एक्स इजेड आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई इजेड के वेक्टर। अभी क्या करेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, डो डिवाइड बाई डो एक्स आई वेक्टर ये ना, ये 3 में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ओके। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, आई इंटू आई स्क्वायर आएगा ना, ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर दो। आई स्क्वायर इक्वल टू 1, जे स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 3 है, 1 वैल्यू आएगा। दूसरा आई से जे के मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा ओके। ओनली 3 वैल्यू है, 1 ये अच्छा अंडरस्टैंड कर दो। अभी डो डिवाइड बाई डो एक्स आई है ना, इधर आई है, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया ना, वैल्यू 1 ओके। बैलेंस क्या है, 4x इजेड। बाद में आई इंटू जे से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, आई इंटू जे इक्वल टू 0 है। आई इंटू के इक्वल टू 0 है, पूरा 0 हो गया। बाद में ये सेकंड टाइम है ना, ये जे से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या करेगा, जे इंटू आई 0 है, वो पूरा 0 हो गया। जे इंटू जे वैल्यू आएगा ना, इधर लिखो प्लस डो डिवाइड बाई डो वाई आई इंटू आई, सॉरी जे इंटू जे स्क्वायर्ड है, उसका वैल्यू 1 है ना, रिमेनिंग क्या है, वाई स्क्वायर्ड है ओके। जे इंटू के वैल्यू 0 है, ओनली 3 वैल्यू है, दूसरा पूरा 0 है। अभी के है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या आएगा, के इंटू आई इक्वल टू 0 है, के इंटू जे इक्वल टू 0 है, के इंटू के स्क्वायर हो गया ना, एक वैल्यू 1 आएगा ना। अभी क्या है, डो डिवाइड बाई डो इजेड, इधर क्या है, वाई इजेड है। अभी 3 वैल्यू मिल गया ओके। अभी क्या करेगा, वो डिफ्रेंशिएट कर दो, डो डिवाइड बाई डो एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इजेड, ये टर्म से एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट 4x इजेड है ना, एक्स से डिफरेंशिएट करेगा तो x से 1 हो जाएगा। बाद में क्या बैलेंस है, 4 इजेड। इधर y से डिफरेंशिएट कर दो, y से डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, वो पावर क्या है सामने आएगा, ऊपर से 1 माइनस हो जाएगा, 1 आएगा ओके। इधर से इजेड से डिफरेंशिएट करेगा तो ये 1 हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग प्लस y है। अभी क्या है, 4 इजेड माइनस 2y प्लस वाई, माइनस करेगा तो 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ये डाइवर्जेंस एफ फैक्टर। ये डिफरेंशिएट का क्या है मालूम है, ए पावर n है, ये डिफरेंशिएट करेगा तो n ए पावर n माइनस 1 आएगा। ये कर दिया ओके, 2 है ना, ये कर दिया। अभी ये वैल्यू मिल गया ना, इसमें डाल दो ओके। अभी इसमें डाल दो तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ फैक्टर, ये आंसर है ना 4 इजेड माइनस वाई डी वी मतलब वो डी एक्स डी वाई डी इजेड। अभी लिमिट चाहिए ओके, अभी लिमिट चाहिए। इधर पहले क्या है, डी एक्स का लिमिट क्या है, प्रॉब्लम क्या देते हैं, 0 to 1। अभी दूसरा देगा तो 3 4 देगा तो 0 to 3 4 ऐसा लिख दोगे। अभी 0 to 1 एक्स का, पहले डी एक्स है ना, पहले लिमिट लिख दो। बाद में डी वाई का क्या है लिमिट, 0 to 1। बाद में लास्ट डी इजेड 0 to 1। अभी इसी इंटीग्रल है, अभी इंटीग्रल कर दो 0 to 1 0 to 1। पहले क्या टाइम है, एक्स है ना, एक्स से इधर से इंटीग्रल कर दो,
क्या आएगा 4z, इधर x नहीं है x आएगा, माइनस y इंटीग्रल करे तो x आएगा। लिमिट क्या है 0 to 1, रिमेनिंग क्या है पूरा लिख दो dy dz। अभी x से इंटीग्रल हो गया, अभी क्या करेगा वो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इसमें डाल दो, x किधर किधर है तो उधर से डाल दो। अभी x से इंटीग्रल करेगा ना, वो x किधर है तो डाल दो। ओके, अभी क्या है 0 to 1, 0 to 1, अभी क्या आएगा 1 आएगा ना, 1 x से डालेगा तो 1, 4 इसेट आएगा, इधर 1 डालेगा तो मैं डाल रहा हूँ थोड़ा चेक करो, y 1। अभी अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 है ना, पूरा इसमें डाल दो, 4 इसेट 0 है, लोअर लिमिट डालेगा तो माइनस डाल दो। ओके, माइनस y ऑफ 0 है। अभी dy dz, अभी क्या कर दो मिनिमाइज कर दो, अभी क्या है 0 to 1, 0 to 1। अभी इधर 1 है ना, ये आएगा, ये 0 पूरा 0 हो गया। ओके, अभी क्या है 4z माइनस y, रिमेनिंग क्या है dy dz। अभी क्या करेगा दूसरा इंटीग्रल कर दो, y से इंटीग्रल कर दो, x हो गया ना, अभी y से इंटीग्रल कर दो 0 to 1, y से करेगा तो इधर y नहीं है ना, 4z y आएगा। ओके, ऑलरेडी इधर y है, y से इंटीग्रल करेगा तो y स्क्वायर, पावर है ना, इंटीग्रल से पावर क्या आएगा वो नीचे डाल दो। ओके, ये लिमिट क्या है 0 to 1 dz, 0 to 1। अभी किधर किधर एस है तो वो लिमिट डाल दो। ओके, सॉरी y किधर किधर है तो y क्यों वो y से इंटीग्रल कर देना, अभी इधर इसमें वो 1 डाल दो, इसमें 1 डाल दो, बाद में लोअर लिमिट 0 डाल दो, 0 डाल दो। ओके, अभी क्या आएगा 4z माइनस 1 डालेगा तो 1 आएगा ना, स्क्वायर करेगा तो 1, लोअर लिमिट वैल्यू डालेगा तो 0 हो गया पूरा। ओके, इंटू dz। अभी क्या करेगा फाइनल है z से इंटीग्रल कर दो, अब इधर इसेट है 4 इसेट है तो दूसरा इसेट आएगा ना, इंटीग्रल करे तो स्क्वायर डिवाइड बाई पावर क्या है नीचे डाल दो, माइनस इधर इसेट नहीं है, एक इसेट आएगा। ओके, कांस्टेंट का इसेट आएगा 0 to 1 लिमिट। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डाल दो, अपर लिमिट 1 है ना, डालेगा तो 4 डिवाइड बाई 2 माइनस इसमें 1 डालेगा तो 1 डिवाइड बाई 2 है, लोअर लिमिट डालेगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेगा वो दोनों नीचे सेम है, एलसीएम कर दो 4 माइनस 1, क्या आएगा 3/2। अभी राइट हैंड साइड मिल गया 3/2, ये अच्छा है। राइट हैंड साइड पहले आंसर फाइंड आउट कर दो, क्यों वो जल्दी मिलेगा। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड क्या आएगा वो डाल दो। ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा मार्क देगा एग्जाम में। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर दो। अभी क्या प्रॉब्लम दे दिया ले लो, अभी क्यूब दे दिया ना, प्रॉब्लम क्या दे दिया, क्यूब दे दिया, एक क्यूब ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग बनाएगा तो अच्छा जल्दी मिलेगा। एक टेबल है इसमें। ओके, एक क्यूब है, इसको बोलता है वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वो इसेट एक्सिस, 3 एक्सिस बोला ना ये। अभी सेंटर पॉइंट 0 वो लिख दो। ओके, ऑरिजिन वो लिख दो। अभी पूरा पॉइंट दे दो, क्या नाम दे दो मुश्किल नहीं है, मैं देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा मैं दे दिया, तुम क्या देगा तो दे दो। ओके, मुश्किल नहीं। अभी इसका डिस्टेंस क्या बोलता है प्रॉब्लम से, 0 to 1 है ना, x = 1। दूसरा प्रॉब्लम 2 देगा तो 2 लिख दो, y = 2 है, लिमिट क्या है ये 0 to 1 है ना। अभी z = 1। अभी x का i वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर i वेक्टर, y का j वेक्टर, z का k वेक्टर। अभी ये क्यूब है। ओके, क्यूब है, क्यूब का कितना फेस है, क्यूब ये बॉक्स है ना, कितना फेस है, एक इधर साइड का एक है ना, इधर साइड का एक, 2 हो गया, ये साइड का एक है, 3 है, ऑपोजिट का ये साइड का 4 है, और
ऊपर का 5 नीचे का 6, टोटल 6 स्पेस है। ओके, अभी 6 स्पेस चाहिए, सरफेस ना उसका वॉल्यूम पूरा चाहिए तो 6 स्पेस हमारा चाहिए। ओके, ये अंडरस्टैंड कर दो। क्यूब देगा तो दूसरा देगा तो दूसरा है। ओके, अभी ये प्रॉब्लम क्यूब है ना, क्यूब अंडरस्टैंड कर दो। अभी लेफ्ट हैंड साइड का क्या फार्मूला है, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू कितना चाहिए, 6 स्पेस चाहिए, डबल इंटीग्रल एस वन एफ वेक्टर एन कैप डी एस प्लस एस टू चाहिए एफ वेक्टर एन कैप डी एस प्लस S3 F vector n cap ds plus double integral S4 F vector dot n cap ds plus double integral S5 F vector dot n cap ds plus double integral S6 F vector dot n cap ds। ये फार्मूला है। अभी टोटल 6 स्पेस फाइंड आउट कर दो, इसमें डालेगा तो आंसर मिलेगा। ओके, अभी S1 मतलब क्या है, फेस है। S1 ये फेस ले लो, मैं अभी बोल रहा हूँ। ओके, अभी एक टेबल बना दो, ये टेबल बनाएगा तो अच्छा मिलेगा पूरा। अभी एक टेबल बना दो, कैसे बनेगा, पहले टेबल का पहले वो साइड लिख दो। ओके, साइड साइड बाद में इक्वेशन। ओके, साइड क्या लिखेगा, साइड टोटल कितना फेस है, 6 फेस है, S1 S2 S3 S4 S5 S6। पहले S1 लिख दो। S1 क्या है, ये फेस ले लो, ये B E F, पहले ये बॉक्स ले लो। ओके, ये फिक्स, बाद में इसका ऑपोजिट क्या है वो ले लो। पहले इसमें क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ फर्स्ट फेस है, इसका ऑपोजिट क्या है, 0 सॉरी ओ सी डी जी। S2 क्या है, इसका ऑपोजिट है ओ सी डी जी है। ओके, ये हो गया, ये साइड हो गया। अब इस ये साइड ले लो, बी सी डी ई, ये S3 लिखो। ओके, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये बॉक्स है। ओके, अभी इसका ऑपोजिट क्या है, ओ ए एफ जी, ये बॉक्स ले लो, ओ ए एफ जी, इसका ऑपोजिट। अभी S4 इक्वल टू ओ ए एफ जी है। ओके, नेक्स्ट अभी साइड पूरा हो गया ना, अभी पार्ट में टॉप है ना, अभी S5 पार्ट में लिख दो। ओके, S5 इक्वल टू ओ ए बी सी, ये बॉक्स ले लो। अभी क्या, ओ ए बी सी, बॉटम हो गया तो बाद में क्या है, टॉप, टॉप का क्या बॉक्स है, ये बॉक्स है ना। अभी क्या लगेगा, डी ई एफ जी, S6 इक्वल टू डी ई एफ जी, ओनली 6 स्पेस है, ये क्यूब है ना, 6 स्पेस है। इसमें ये टेबल अच्छे से बनाओ, अच्छा बनाएगा तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ओके, अभी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, पहले बॉक्स क्या है, ए बी ई एफ ना, ए बी ई एफ, वो ऑरिजिन से डिस्टेंस आ गया ना, इसका डिस्टेंस क्या बोलता है, x इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 1। अभी दूसरा बॉक्स किधर है, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, वो मतलब वो ऑरिजिन में आ गया, ऑरिजिन में आ गया तो s इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, बी सी डी ई, इसका मतलब ऑरिजिन नहीं है, 1 मीटर डिस्टेंस में है, y इक्वल टू 1 है। बाद में ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी, वो ऑरिजिन में आ गया ना, वो आ गया तो ऑरिजिन में y इक्वल टू 0 है, ऑरिजिन का मतलब 0 है ना। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये भी ऑरिजिन में आ गया, वो इस इक्वल टू 0 है। अभी ऊपर है ना, डी ई एफ जी, ऊपर आएगा तो इस इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस है, वो प्रॉब्लम देता है ना, लिमिट है ये। अभी एन कैप लिख दो, यूनिट वेक्टर। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस है ना, बाहर आ गया ना, ऑरिजिन से बाहर आ गया तो प्लस आई वेक्टर एस का। ओके, अभी ये ऑरिजिन में ना, वो आएगा ना, वो ऑरिजिन में गया तो माइनस डाल दो। ओके, माइनस
आई वेक्टर। सेम है, 1 मीटर डिस्टेंस है तो y का j वेक्टर डाल दो, वो इसमें 0 तो ऑरिजिन है ना, वो माइनस j वेक्टर डाल दो। इस से कुछ 0 है ऑरिजिन में, माइनस k वेक्टर डाल दो। इस से कुछ 1 वो प्लस k वेक्टर डाल दो। बाद में क्या करें, फार्मूला से क्या चाहिए, एन कैप चाहिए, बाद में एफ वेक्टर डॉट एन कैप चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एन कैप चाहिए, वो लिख दो एफ वेक्टर डॉट एन कैप। एफ वेक्टर मालूम है ना, प्रॉब्लम है क्या दे दिया, एफ वेक्टर इक्वल टू 4x z आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई z के वेक्टर। प्रॉब्लम में ये दे दिया। अभी क्या करेगा, एफ वेक्टर ये एन कैप ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू आई क्या आएगा, आई स्क्वायर हो गया, वैल्यू एक 4x आएगा ना, 4x। इधर आई है, इधर आई है, माइनस आई आएगा ना, बाद में ये वैल्यू माइनस 4x आएगा। बाद में जे है ना, जे से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्यों मल्टीप्लाई, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, जे से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जे स्क्वायर वैल्यू 1 है ना। अभी माइनस जे इंटू प्लस जे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 1 आएगा, ऑलरेडी इधर माइनस है प्लस वाई स्क्वायर। बाद में के स्क्वायर, इधर से माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 1 आएगा, इधर का क्या है वाई इसेट है माइनस, प्लस से प्लस स्क्वायर करेगा तो प्लस आएगा ना वाई इसेट। ये एफ डॉट का एन वेक्टर अट पॉइंट, बाद में अट पॉइंट एक बॉक्स बनाओ। अट पॉइंट मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, एक्स इक्वल टू एक्स डालेगा तो 4 आएगा, एक्स इक्वल टू 0 है इसमें क्या आएगा 0 आएगा, वाई इक्वल टू 1 है ना, इधर डालेगा तो -1 आएगा, वाई इक्वल टू 0 है डालेगा तो 0 आएगा। ओके, अब इसेट इक्वल टू 0 है, इसेट इक्वल टू 0 इधर इसमें डालेगा तो 0 आएगा, इसेट इक्वल टू 1 डालेगा तो 1 हो जाएगा ना, वाई आएगा। अभी डी वी दूसरा एक कॉलम बनाओ, डी वी वैल्यूम, अभी क्या है एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 1, वो एक्स छोड़ दो, बाद में क्या है डी वाई डी इसेट, इसमें एक्स इक्वल टू 0 है डी वाई डी इसेट, इधर वाई इक्वल टू 1 है ना, वाई आ गया, बाद में क्या बैलेंस है डी एक्स डी इसेट, इधर वाई आ गया, बाद में क्या बैलेंस है डी एक्स डी इसेट, इधर इसेट इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन में इसेट आ गया तो इसेट छोड़ दो, डी एक्स डी वाई रिमेनिंग है, ये भी डी एक्स डी वाई रिमेनिंग। ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टेबल बनाएगा तो प्रॉब्लम पूरा जल्दी हो जाएगा। ओके, अभी देखो अभी क्या करेगा, पूरा टेबल में पूरा इन्फॉर्मेशन है, ओनली इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा तो आंसर मिलेगा। ओके, अभी चेक करो, अभी S1 बनाओ, अभी क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड है तो S1 ये बनाओ, डबल इंटीग्रल S1 एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, इसके अभी S1 बनाओ। ओके, अभी क्या चाहिए एफ वेक्टर डॉट एन कैप, S1 होना, ये साइड का क्या है S1, अभी इसका क्या है एफ वेक्टर डॉट एन कैप, फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एन कैप के वैल्यू क्या है 4x डी एस में क्या है, इसका सीधा डी एस में क्या है डी वाई डी इसेट। ओके, अभी मालूम है डी वाई का लिमिट मालूम है 0 to 1, प्रॉब्लम में दे दिया ना 0 to 1, इसेट का 0 to 1, ये पहले क्या है वो लिमिट डाल दो। ओके, अभी क्या करेगा नॉर्मली इंटीग्रेशन 0 to 1 है ना, अभी वाई से इंटीग्रल करेगा तो क्या आएगा 4x नहीं आएगा ना, 4 इसेट, सॉरी टेबल में क्या है 4 इसेट है ना, ये पॉइंट ले लो, 8 पॉइंट है ना ये ले लो, x नहीं आएगा। ओके, 4 इसेट, अभी y से इंटीग्रल करेगा तो y आएगा ना, लिमिट 0 to 1 डी इसेट, अभी y से अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 to 1 क्या आएगा, फिर 4 इसेट आएगा इंटू डी इसेट। अभी क्या करेगा डी इसेट से इंटीग्रल कर दो, करेगा तो क्या आएगा 4 इसेट स्क्वायर डिवाइड बाई, ऑलरेडी इसेट है डिवाइड बाई 2 आएगा, पावर क्या है नीचे डाल दो, लिमिट क्या है 0 to 1, अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसेट से 1 डालेगा तो 4 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दो ना, अभी डिवाइड करेगा तो S1 का क्या आएगा
2, ओके 2, S1 मिल गया 2 आंसर। बाद में अभी S2 बनाओ, अभी S2 है, S1 हो गया 2 है, अभी S2 है, सेम है, ओके। S2 F वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू डबल इंटीग्रल S2 का क्या है, फंक्शन क्या है, F वेक्टर डॉट n कैप एट पॉइंट में क्या आ गया, 0 आ गया। पहले 4 इसे ले लिया, अभी S2 है ना, फेस 2 S2, इसके क्या है 0 है, 0, इसका सीधा क्या है dy dz, लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1। अभी फंक्शन 0 हो गया तो कितना टाइम इंटीग्रल करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ओके। ये 0 आएगा तो S2 पक्का 0 आएगा, ओके। क्यों, फंक्शन 0 है, मतलब नहीं आएगा आंसर, 0 है, ओके। अभी क्या है, अभी S1 हो गया, S2 हो गया, अभी S3 बनाओ, S3 F वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू डबल इंटीग्रल S3 का क्या है फंक्शन, माइनस 1 है ना, वो डाल दो, -1, इसका सीधा क्या है dx dz, वो डाल दो dx dz। अभी x का लिमिट मालूम है, z का लिमिट मालूम है, x का 0 to 1, z का 0 to 1 लिमिट, क्यों प्रॉब्लम दे दिया लिमिट, ओके। अभी इंटीग्रल कर दो 0 to 1, -1 इंटीग्रल करेगा तो x से इंटीग्रल कर दो, इधर x नहीं है ना, x आएगा, ओके, 1 x आएगा, लिमिट 0 to 1 dz। अभी 0 to 1 अपर लिमिट डाल दो, -1, लोअर लिमिट डालेगा तो 0 हो गया ना, -0 ऐसा आएगा इंटू dz, 0 to 1 -1 dz। फिर क्या करेगा, z से इंटीग्रल कर दो, z से करेगा तो -z, लिमिट क्या है 0 to 1। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, अपर लिमिट -1 डालेगा तो -1 आएगा। अभी S3 इक्वल टू -1, ये वैल्यू, ओके। अभी S4 बनाओ, क्यों टोटल S6 बेस के, अभी S4 फार्मूला क्या है, डबल इंटीग्रल S4 F वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds। अभी इसका मालूम है एट पॉइंट फंक्शन क्या है, S4 का 0 है फंक्शन, डबल इंटीग्रल 0, सीधा क्या है dx dz, फंक्शन लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1, फंक्शन 0 है तो पूरा 0 आएगा ना, S4 है 0 है। अभी S5 बनाओ, S5, ओके, डबल इंटीग्रल S5 F वेक्टर डॉट n कैप ds। अभी S5 तो सेम है, S5 से सीधा क्या आ रहा है चेक करो, टेबल में 0 आ गया पॉइंट, फंक्शन 0 है। अभी सीधा लिख दो S5 0 है, फंक्शन 0 है तो वैल्यू भी 0 है, ओके। अभी S6 डबल इंटीग्रल S6 F वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू x6 का क्या है फंक्शन है, सीधा y है, x6 का सीधा y है, डबल इंटीग्रल y है, इसका सीधा क्या है dx dv क्या है dx dy। अभी इधर dv नहीं है, वैल्यू नहीं है, सरफेस ds से, ओके, सॉरी गलत कर दिया, ds से, इसका क्या है dx से dy है, लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1, क्यों वो प्रॉब्लम में दे दिया xy लिमिट। अभी इधर इंटीग्रल कर दो 0 to 1, y x से इंटीग्रल कर दो, पहले yx आएगा, लिमिट क्या है 0 to 1 इंटू dy बैलेंस 0 to 1, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, किधर है x किधर है तो 1 डालेगा तो y है इंटू dy। अभी y से एक टाइम इंटीग्रल कर दो, ऑलरेडी y है ना, इंटीग्रल करेगा तो y स्क्वायर डिवाइड बाई पावर क्या है नीचे डाल दो 0 to 1। अभी क्या आएगा 1 बाई, अपर लिमिट डालेगा तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट डालेगा तो 0 है। अभी S6 क्या है 1/2। अभी पूरा 6 स्पेस है ना, पूरा प्लस कर दो, ओके, ऐड करेगा तो वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अभी क्या है टोटल इसमें डाल दो पूरा, ओके। अभी डबल इंटीग्रल S F वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू, पहले क्या है S1 है,
अभी फार्मूला S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 ये फार्मूला है। अभी पूरा वैल्यू मिलेंगे ना। अभी S1 का क्या है फार्म वैल्यू 2 है, 2 प्लस S2 क्या है, S2 0 है, प्लस S3 क्या है -1, S4 0 है, S5 0 है, 0 प्लस 0 है, X6 है 1/2। अभी क्या करेगा, वो 0 छोड़ दो, अभी 1/2 है ना, एलसीएम ले लो 2 का। ओके, इधर डिवाइड बाई 2 नहीं है ना, वो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 4, माइनस इधर 2 नहीं है नीचे, वो मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करे तो -2 है, प्लस 1। अभी क्या कितना गया, 5 से -2 चला गया तो 3/2। लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 आ गया, राइट हैंड साइड भी 3/2 आ गया। सो कास्ट डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड, सेम आएगा वैल्यू आएगा तो वेरीफाइड हो गया। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बट देखो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट मालूम है तो पूरा इजी हो जाएगा था। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में बोल दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।